नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर जो चुनाव हुए थे, नतीजे अब सामने आ रहे हैं। आधिकारिक ऐलान होना भले ही बाकी है, लेकिन कई ऐसी सीटें हैं जहां से स्थिति स्पष्ट हो गई है। कौन से प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं, किन की हार हो रही है। तो इसी कड़ी में हम किशनगंज की चर्चा करेंगे। किशनगंज, पूर्णिया, अररिया मिलाकर के एक क्षेत्र है। तो वहाँ से एक बार फिर से बीजेपी ने दिलीप जायसवाल को उम्मीदवार बनाया था। दिलीप जायसवाल इस चुनाव में भी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। आधिकारिक ऐलान होना भले ही बाकी है, लेकिन वे जीत चुके हैं। कुल 9000 से अधिक मत किशनगंज क्षेत्र में है, उस इलाके में है। और उसमें से अभी जो प्रथम वरीयता का जो मत होता है, उसमें 6950 मत से अधिक ला करके दिलीप जायसवाल ने निर्णायक बढ़त बना ली है। इस चुनाव में फार्मूला होता है कि कुल जितने मत पड़ते हैं उसके 50% +1 वोट अगर आपके पाले में आ जाता है तो आपकी जीत सुनिश्चित है। अगर प्रथम वरीयता में आप 50% मत नहीं प्राप्त करते हैं तो फिर द्वितीय वरीयता का जो वोट है उसकी काउंटिंग होती है और वो ऐड करके तब जीत सुनिश्चित की जाती है। यानी कि 50% मत लाना आपको ज़रूरी है। इस क्षेत्र यानी कि पूर्णिया किशनगंज की अगर हम बात करें तो पूर्णिया किशनगंज में 9000 से कुछ अधिक मत है यहाँ पर। और उसमें से करीब करीब 7000 मत बीजेपी के जो सिटिंग कैंडिडेट हैं दिलीप जायसवाल, उन्होंने मत ला दिए हैं। यानी कि 50% से अधिक वोट वे प्राप्त कर लिए हैं। इस तरीके से उनकी जीत पक्की हो गई है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से अभी आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन खुशी का माहौल है, जश्न का माहौल है। उनके समर्थक कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं उनकी एक बार फिर से जीत होने पर। दिलीप जायसवाल बीजेपी के बड़े नेता हैं, पार्टी के प्रदेश के कोषाध्यक्ष हैं, लगातार उस क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं। उस क्षेत्र में चाहे किशनगंज हो, पूर्णिया हो, जो सीमांचल का इलाका है उस इलाके में वे लगातार सक्रिय रहते हैं, भाजपा की झंडा को बुलंद किए रहते हैं। और इस चुनाव में एक बार फिर से यह स्पष्ट हो गया है कि बीजेपी कैंडिडेट सीमांचल में भी डंका बजा सकते हैं। और इस चुनाव में एक बार फिर से दिलीप जायसवाल ने उकर करके दिखाया। बताएं आपको कि दिलीप जायसवाल भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कांग्रेस पार्टी ने तौसीफ आलम को उम्मीदवार बनाया था। राष्ट्रीय जनता दल ने अब्दुस सुबहान को वहां से मैदान में उतारा था। निर्दलीय अब्दुल मलिक और अब्दुस साकिर वहां से उम्मीदवार थे। मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी ने भी वहां कैंडिडेट दिया था। श्याम नंदन सिंह को चुनावी मैदान में उतारा था। निर्दलीय असलम आजाद, इस तरीके से वहां पर 8 कैंडिडेट थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं दिलीप जायसवाल, एक बार फिर से निर्णायक बढ़त बना ली है। मुकेश सहनी ने बीजेपी कैंडिडेट को हराने के लिए वहां से टिकट दिया था, लेकिन उनकी मंशा पूरी तरीके से फेल हो गई। कांग्रेस ने भी वहां से अपने प्रत्याशी दिए थे, वे भी उनकी मंशा भी चकनाचूर हो गई। और सबसे बड़ा झटका तो तेजस्वी यादव को लगा। तेजस्वी यादव को इस बार लगता था कि अब्दुल सुबहान वहां से चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन उनकी करारी हार हो गई। यूं कहें कि वे तो कहीं लड़ाई में दिखे भी नहीं। अगर 9000 वोट है और उसमें से एक प्रत्याशी को 7000 मत, करीब करीब 7000 मत मिलते हैं, तो समझा जा सकता है कि बाकी प्रत्याशियों की क्या दुर्दशा हुई होगी। एक तरह से कहें तो अधिकांश मत, 70% से अधिक मत एक प्रत्याशी के पक्ष में जा रहा है, तो समझा जा सकता है कि वहां से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर दिलीप जायसवाल की कितनी पहुँच है, मतदाताओं में उनकी कितनी पकड़, पहुँच और उनका समर्थन है। यह बताता है कि 9000 से अधिक वो अगर एक क्षेत्र में वोट है और उसमें से करीब करीब 7000 मत सिर्फ और सिर्फ भाजपा कैंडिडेट को मिलते हैं, तो निश्चित तौर पर यह बड़ी जीत, और संभावना है कि पूरे बिहार की यह सबसे बड़ी जीत होगी जब एक प्रत्याशी के पक्ष में इतने मत मिले हैं। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।